हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनएलसैट इन 7 months फ्रॉम जीरो। तो देखो, आपका जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल एंड में एक्सपेक्टेड होता है कि अप्रैल एंड में लास्ट वीक में एग्ज़ाम होगा। तो आप अज्यूम करके चलो कि 1 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है। अज्यूम करके चल रहे हैं हम, कोई डेट नहीं आई है, कुछ नहीं आया है, ठीक है ना। तो हमारे पास अब क्या है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, तो ऑलमोस्ट 7 months हैं, ठीक है। और अप्रैल तो हमारे पास बड़ा ही है, जितने भी दिन है। अप्रैल में तो यार बड़ी टेंशन स्टार्ट हो जाती, तो अप्रैल हम काउंट ही नहीं कर रहे। तो सबसे पहले तो इज इट पॉसिबल वाला क्वेश्चन आने लग गया कि क्या हम लेट हो गए हैं, क्या ये पॉसिबल है। एनएलसैट तो बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम है ये। वो देखो, मैं यहाँ पे तुम्हें बताना चाहती हूँ कि एनएलसैट की बेस्ट पार्ट पता है क्या है, कि लिमिटेड सिलेबस है। मतलब इन्होंने ये नहीं कि हर टॉपिक जो इनको दिखा इन्होंने पेपर में डाल दिया, नहीं, लिमिटेड सिलेबस है, ठीक है। बट इन डेप्थ उसकी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और बहुत चीज़ें आपको खुद से ही कवर करनी है। बड़ा ही सेल्फ स्टडी काइंड ऑफ एग्जाम है ये, ठीक है ना। कोई आपको मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर सकता, कुछ नहीं है इसके अंदर। जितना आप खुद से इसमें पढ़ोगे, जितना वो करोगे, उतना ही बेटर आपका एस्से आएगा, उतना ही बेटर आपका लीगल आएगा, और पार्ट बी उतना ही अच्छा होगा आपका। एंड पार्ट ए के अंदर भी आपको जो हेल्प चाहिए वो आपको मिल ही जाती है, वो कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, पार्ट बी बहुत ही सेल्फ स्टडी काइंड ऑफ सिचुएशन है। इवन पार्ट ए में भी क्रिटिकल रीजनिंग आपको खुद ही समझनी पड़ेगी, कोई आपके उसमें नहीं डाल सकता है, राइट। बट 7 months इन सब चीज़ों को करने के लिए बहुत हैं, ठीक है ना। मोर देन इनफ टाइम है, मतलब ना ही ज़्यादा ना ही कम। एंड ऑब्वियसली मैं यहाँ पर टाइम टेबल डिस्कस करने वाली हूँ, पैटर्न ऑफ द एग्ज़ाम डिस्कस करने वाली हूँ डिटेल में, ठीक है ना। तो कोई भी आपको डाउट है इवन आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप अपने डाउट्स जो हैं वो मेरे से इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं मुझे, मैं वहाँ पर आई एम लॉगरी के नाम से हूँ, ठीक है ना। तो आप पूछ सकते हैं फॉर श्योर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और कमेंट्स में ज़रूर बता देना कि वीडियो अच्छा लगा। सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग, बाय हिटिंग द बेल नोटिफिकेशन ऑन, एंड ऑल्सो बाय राइटिंग #loggery इन द कमेंट्स, ओके। उसके बाद चलिए पैटर्न ऑफ द एग्ज़ाम, ठीक है। पैटर्न ऑफ द एग्ज़ाम अगर हम समझेंगे तो मैं एक प्लेन शीट लूँगी और उस पर समझाना चाहूँगी मैं आपको, ठीक है। देखिए, इस एग्ज़ाम में 2 पार्ट्स हैं, एक है पार्ट ए और एक है पार्ट बी, ठीक है। पार्ट ए जो है वो एमसीक्यू टाइप का है, ठीक है ना। उसमें क्या होने वाला है, पैसेज होंगे, ठीक है। पैसेज होगा और उसी पैसेज में से आपको वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन पूछेंगे, उसी पैसेज में से क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन पूछेंगे और उसी पैसेज में से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है ना। मतलब अलग अलग सेक्शंस नहीं होने वाले कि ठीक है अब ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, अब ये क्रिटिकल। एक पैसेज, 10 ऐसे पैसेजेस होंगे और उसमें से ऐसे हर पैसेजेस में से क्वेश्चन आएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्रिटिकल रीजनिंग जो होगा वो पैरा बेस्ड होगा, मतलब पैसेज को पढ़ के आंसर कर पाओगे। करंट अफेयर्स जो है वो आपका मेमोरी बेस्ड है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये है बेसिक कि ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं। पार्ट बी के अंदर सब्जेक्टिव है, मतलब आंसर राइटिंग है, और वो सब्जेक्टिव में भी 2 टाइप के आंसर राइटिंग है। एक तो एस्से लिखना है आपको करंट अफेयर्स बेस्ड, और 5 आपको लीगल क्वेश्चंस आएंगे, और उन लीगल क्वेश्चंस के आपको आर्ग्यूमेंट्स और ये सब चीज़ें करनी है, ठीक है ना। तो ये बेसिक है। दोनों ही पार्ट 75 मार्क्स के हैं, ठीक है ना। अगर आप पार्ट ए में अच्छा परफॉर्म करोगे तभी आपका पार्ट बी चेक होगा, और फिर पार्ट ए और पार्ट बी मिलकर के जो टोटल होगा उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, ठीक है ना। तो दोनों ही पार्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर अगर मैं आपको गाइडलाइंस पढ़ा दूँ तो वही कॉम्प्रिहेंशन है, करंट अफेयर्स है, क्रिटिकल रीजनिंग है, नेगेटिव मार्किंग है। अगर रॉन्ग आंसर देते हो तब भी मार्क्स कटेंगे, और अगर नहीं अटेम्प्ट करते हो तब भी मार्क्स कटेंगे। तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम पार्ट बी में देखें तो लीगल एप्टीट्यूड 60 मार्क्स, 5 क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर इन्होंने अपग्रेड नहीं किया है, 5 क्वेश्चंस आए थे लास्ट टाइम, तो 5 क्वेश्चंस आएंगे 12 मार्क्स ईच के, ठीक है। 15 मार्क्स का आपका एस्से राइटिंग का क्वेश्चन आता है, जहाँ पर आपकी करंट अफेयर्स टेस्ट करी जाती है, आपका ओपिनियन आर्ग्यूमेंट कैसे कर सकते हो वो, ठीक है। यहाँ पे नो डाउट लिखा हुआ है प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ इज नॉट एक्सपेक्टेड, आपको लॉ की नॉलेज नहीं होनी चाहिए, बट येस, जो भी मैं आपको जैसे पढ़ना बता रही हूँ आपको वैसे पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर पार्ट ए के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, तो इंग्लिश इज ऑल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन।
तो यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में इन्फ्रेंस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं इन्फ्रेंस, मेन आइडिया, ऑर्डर्स, मेन पर्पस, पैसेज कैन बी टर्म्ड एज, टोन ऑफ पैसेज, सेंट्रल आइडिया, फिगर्स ऑफ स्पीच, कंक्लूजन, ये टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो ना आपने गूगल कर लेना है कि भाई इन्फ्रेंस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं और उन टिप्स एंड ट्रिक्स को लिख देना है, ठीक है। फिर आपने क्लैट के PYQs बाय करके रखने हैं और क्लैट के PYQs के अंदर आपने क्वेश्चन मतलब ऐसे पैसेजेस ढूंढे जहाँ पे इन्फ्रेंस टाइप का क्वेश्चन पूछा हो पैसेज में, वो आप पूरा पैसेज पढ़ो। इन्फ्रेंस टाइप के दूसरे क्वेश्चंस भी ट्राई करो, बट इन्फ्रेंस टाइप के मान लो 10 पैसेजेस इन्फ्रेंस वाले सॉल्व कर लिए, और फिर एक्सप्लेनेशन पे जाना है हर एक की कि अच्छा मैंने ये सोच के किया था, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे, मतलब एक एक क्वेश्चन को आपने एक एक चैप्टर समझ के करना है, ठीक है ना। 20 दिन ले लो चाहे इसको करने के लिए, हर एक टॉपिक को 2-2 दिन दो अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए, निकालने के लिए कैसे करना है। अगेन अ सेल्फ स्टडी काइंड ऑफ सिचुएशन, अगर आप ये वाली सेल्फ स्टडी कर लेते हो, आपको कोई कोचिंग कोई कुछ की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद वोकैबलरी जो है वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में हेल्प करती है, पैसेजेस पढ़ने में हेल्प करती है। तो आप जो है हर रोज़ 5 न्यू वर्ड्स न्यूज़पेपर में से निकालने की कोशिश करें और उन वर्ड्स को उनका जो मीनिंग है वो याद रखने की कोशिश करें, ठीक है ना। अब ये 5 न्यू वर्ड्स आप एडिटोरियल्स में से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एडिटोरियल्स वैसे ही न्यूज़पेपर में एक पार्ट आता है जिसमें लोग अपनी ओपिनियन देते हैं, उसको एडिटोरियल्स बोलते हैं। एडिटोरियल्स पढ़ने वैसे ही ज़रूरी हैं आपके एस्से वाले पार्ट के लिए, तो वो आप पढ़ो हर रोज़ 35 to 40 मिनट्स एडिटोरियल्स को दो, ठीक है, जिसमें से आपको वर्ड मीनिंग्स भी निकल आएंगे और डिफिकल्ट वर्ड्स भी निकल आएंगे, एंड प्लस आपके एडिटोरियल पढ़ने से आपको पता चलेगा कि अच्छा यार ये टॉपिक बहुत ही चल रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं इसके बारे में, तो वो पढ़ना आपके लिए बहुत सही रहेगा। तो इंग्लिश के लिए आपने क्या करना है, देखो जो नॉन नेगोशिएबल है वो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अच्छे से पढ़ना। इसकी वजह से मैंने एक बुक GMAT की शेयर की हुई है loggery.com पर, वो भी आप उस बुक को भी रेफ़र कर सकते हो, और कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ PYQs ऑफ क्लैट में इन्वेस्ट करना इंग्लिश के लिए, बाकी सब ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। वोकैबलरी के लिए एडिटोरियल्स पढ़ो, उसमें से निकालो, नोटबुक लगाओ, न्यू वर्ड्स नोट करो, ठीक है, ये करना है आपको। उसके बाद करंट अफेयर्स, देखिए दोनों ही पार्ट्स में, पार्ट ए के अंदर MCQ टाइप के करंट अफेयर्स आ रहे हैं और पार्ट बी में आपका एस्से राइटिंग है, ठीक है ना। तो अब इसके लिए क्या करना है, देखिए आपको पहले ड्यूरेशन, ठीक है ना, ड्यूरेशन कम से कम जून 2025 से लेकर के आपको अप्रैल 2026 तक के करंट अफेयर्स करने ही करने हैं। और अगर ऐसे राइटिंग के लिए आप जैन 2025 टू मई 2025 का करंट अफेयर्स भी कर लोगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारा मटेरियल हो जाएगा लिखने के लिए, ठीक है ना। आपको सिचुएशंस पता होंगी पहले से, तो बहुत सही रहेगा। ओनली वॉचिंग, ठीक है, सिर्फ देख लो, नोट्स भी मत बनाओ, ठीक है ना। और इसके तो जो जून से लेकर इसके आपके पास नोट्स भी होने चाहिए, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको चाहिए। ड्यूरेशन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इज सोर्स, कहाँ से करें, ठीक है ना, फ्रॉम वेयर वी शुड कवर। देखिए आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल, जो कि मेरा चैनल है, वहाँ पर मैं क्लास लेती हूँ करंट अफेयर्स की, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आप loggery.in के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो देख सकते हैं। देखो मेरे जो वीडियो लेक्चर्स हैं ये पेड है, ठीक है ना, एजुगिरी वाला फ्री है और loggery.in वाला पेड है। देखो यहाँ पर जो आपका फ्री और पेड है, दोनों loggery.in में सबसे ज़्यादा टाइम सेव होता है, 7 to 8 आवर्स में आपका फुल 1 मंथ जो है हो जाता है। इसमें आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर भी लिखवाती हूँ मैं, जो नोट्स बन जाते हैं, इनको आप रिवाइज करते रहो तो बहुत बढ़िया आपका हो जाता है। अगर हर महीने को 10 टाइम्स आपने रिवाइज कर लिया ना, जैसे मैं बोलती हूँ, तो बहुत सही हो जाएगा। और बताया हुआ है कैसे करना है, एक्सप्लेनेशन होती है, एक्सप्लेन। देखो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि ऐसे लिख के आना और वो कह रहे हैं भैया अपनी ओपिनियन बताओ, तो अगर आपको समझ में नहीं आया क्या ओपिनियन दोगे। तो फ्री वाले में भी आपको है, ठीक है ना, बट अगर टाइम नहीं है या बैकलॉग बहुत हो गया है, ठीक है ना, जनवरी टू मई का बैकलॉग है, आपने नहीं पढ़ा अभी तक, अभी स्टार्ट करो, तो मैं कहूँगी कि आप loggery.in के लेक्चर्स के लिए जाओ, बेस्ट है, ठीक है। अब आप कहोगे कि जी मैगजीन्स बहुत सारी अवेलेबल है ऑनलाइन, यूट्यूब पे हो रहा है, या कोई हमें कह रहा है कि हम मैगजीन आपके घर भेज देंगे। मैं कहूँगी कुछ भी फ़ायदेमंद नहीं है। NL-SAT के पर्सपेक्टिव से loggery.in के वीडियो लेक्चर्स बहुत अच्छा काम करते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है उन्होंने रिव्यू दिया है, ठीक है ना, तो आप वो रिव्यूज़ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अप्रूव्ड है बिल्कुल बिल्कुल, तो ये करिए।
एंड एमसीक्यूज जो मंथली एमसीक्यूज हैं वो प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। इससे आपका पार्ट ए का और भी अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, तो ये आपने करना है। उसके बाद देखो अब यहाँ पर विजन आईएएस, पहले मैं भी बोलती थी विजन आईएएस पढ़ लो, बट इतने ज़्यादा लॉन्ग नोट्स हैं, अगर आप अपने करंट अफेयर्स को रिवाइज ही नहीं कर पाए ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, 4 सोर्सेज से पढ़ रहे हो, इंस्टेड कि आप 4 सोर्सेज से पढ़ो और 0 आपकी रिविजन हो या कम रिविजन हो, आप 1 सोर्स को 10 टाइम्स रिवाइज करोगे ना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। 4 सोर्सेज में से करके मेजर न्यूज़ सेम रहने वाली है, ठीक है ना। जो 1-2 डिफरेंट न्यूज़ होगी उसके पीछे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। 1 सोर्स को 10 टाइम्स रिवाइज करोगे, ये ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। देखिए वहाँ पर जो एसे राइटिंग है उसके अंदर वो क्या चाह रहे हैं कि जो भी इशू है आप उसके बारे में बताएं, आप ओपिनियन दें, लोग क्या सोच रहे हैं उसके बारे में बताएं, ठीक है ना। वेल सपोर्टेड आर्ग्यूमेंट्स लीडिंग टू क्लियर कंक्लूजन्स, आप क्रिएटिव रिस्पॉन्स दे डिफिकल्ट सिचुएशंस को, अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स को, कि भाई ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ दिस दे वांट, ठीक है। और ये सब चीज़ें करनी जो है बहुत ही डिफिकल्ट हैं, बिकॉज बच्चे नॉर्मली फैक्ट्स बता देते हैं कि हाँ हाँ ये पूरी स्टोरी सुना देते हैं, बट उनको उसके ऊपर ओपिनियन देना, उनको उसके ऊपर सजेशंस देना, ओपिनियन के बेसिस के ऊपर रीजनिंग करना कि भाई मैं ये क्यों सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऑब्वियसली आप इसके लिए मेरे कोर्सेज खरीद सकते हैं जहाँ पर मैं आपकी पूरी हेल्प करती हूँ, ठीक है। एंड जो पार्ट बी है, चाहे वो पार्ट ए पार्ट बी है, दोनों ही इस एग्जाम में एक्सेप्ट फॉर करंट अफेयर्स जितने भी दूसरे पार्ट्स हैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट इज़ गोइंग टू वर्क इज़ योर प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस, आरसी का आपने थ्योरी पढ़ लिया, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गोइंग टू गेट। सीआर का आपने थ्योरी पढ़ लिया, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गोइंग टू गेट इट, ठीक है। एसे राइटिंग और लीगल का आपने एक बार थ्योरी पढ़ लिया, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गोइंग टू गेट इट। तो यहाँ पर प्रैक्टिस का मेन रोल है। ऑब्वियसली पहले थ्योरी पढ़ना है, डायरेक्ट जंप करोगे ना तो कुएं में गिरोगे, यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। लीगल एप्टीट्यूड में जो आपके मेजर टॉपिक्स हैं जिनका थ्योरी पढ़ना है, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो यार यहाँ पर ऑब्वियसली मेरी क्लासेस भी हैं, बट यहाँ पर ना आप थ्योरी को एक बार रीडिंग मार लो, ठीक है ना। विली की बुक में से थ्योरी को रीडिंग मार लो, उसमें आपने ये लेकर चलना है कि भाई मतलब लॉ कैसा सा होता है, मतलब जिज्ञासा होती है ना, क्यूरियोसिटी, वो वाली से पढ़ना है, ठीक है। वो पढ़ने के बाद आपने जो भी रीजनिंग वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो पढ़ लेने हैं, ठीक है ना। और फिर प्रैक्टिस टेस्ट देने स्टार्ट कर देने हैं, ठीक है, जो आपको loggery.in पर प्रोवाइड करे गए हैं। ये बेस्ट सोल्यूशन है, खुद से नहीं हो पाएगा आपसे, ये वाला पार्ट आपने खुद से करना और फिर प्रैक्टिस टेस्ट देने स्टार्ट कर देना है। वीडियोस मैंने करी हुई है कि कैसे प्रिपेयर करना है कैसे नहीं। आर्ग्यूमेंट्स, असम्पशन, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन, देखो बहुत सारे बच्चों ने कभी नहीं पढ़ा होगा क्रिटिकल रीजनिंग जिसको कहते हैं। इसके लिए जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, मैंने loggery.com पे LSAT की बुक शेयर करी हुई है, वहाँ से आप इसको पढ़ना स्टार्ट करें। हर टॉपिक को उतनी देर पढ़ें जब तक आपको नहीं समझ में आ रहा है, मतलब चाहे 10 टाइम्स एक चैप्टर को पढ़ना पड़े, जब तक नहीं समझ में आ रहा तब तक पढ़ो। कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने मैंने वहीं पर जहाँ पे बुक मेंशन करी हुई है, बुक दी हुई है, वहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। अब यहाँ पर हम स्केड्यूल पे आ जाते हैं कि यार कैसे हम पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। देखो मैं 10 डेज़ के टारगेट दे रही हूँ, ठीक है। आप अपनी करंट अफेयर्स जो है 10 डेज़ में एक महीना बड़े आराम से हो जाएगा अगर आप loggery.in पर के वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, ठीक है ना। सॉल्विंग प्रैक्टिस टेस्ट, आपको हमारे प्रैक्टिस टेस्ट खरीदने हैं। पार्ट बी के स्पेसिफिक प्रैक्टिस टेस्ट मैंने प्रोवाइड करे हुए हैं, वो आपने सॉल्व करने स्टार्ट कर देने। पहले वीडियोस देखो कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे लिखना है। उसके बाद आपको लगेगा कि यार व्हाट, मैं प्रैक्टिस करना ना जनवरी में स्टार्ट करूँगी जब मैं परफेक्ट हो जाऊँगी, ठीक है। अभी मुझे बेइज्जती नहीं करवानी है। आप बेइज्जती करवाओ क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कभी भी परफेक्ट होगे ही नहीं, आप कभी प्रैक्टिस करोगे ही नहीं, आपको डे 1 से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लिखो गंदे गंदे आर्टिकल्स लिखो, मैंने देखा है बच्चों को इम्प्रूव करते हुए, इतने बुरे बुरे आर्टिकल से अच्छे करते हुए। तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, देयर इज़ नो परफेक्ट डे टू स्टार्ट। जिस दिन जागो उसी दिन सवेरा। सो आपने वीडियोज़ जिस दिन देख ली ना कैसे लिखना, उसी दिन लिखो, ठीक है। उसके बाद इन्फ्रेंस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पहले अटैक करना है क्योंकि वो थोड़ा सा हमारे को नोन टेरिटरी है, ठीक है ना। हमने 12th में करे हैं तो नोन टेरिटरी को पहले अटैक करेंगे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रीडिंग करनी है।
इसका मेरा खुद का कोर्स भी है, वहाँ से अगर आप करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है ना। तो ये सारा आपने कर लेना है। और देखो यहाँ पर जो है आप 10 डेज जो है, आप 10 डेज में एक प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, अगले 10 डेज आप रिसर्च कर रहे हो ऑन टॉपिक्स। तो टॉपिक्स कहाँ से आएंगे रिसर्च के लिए? जब आप मेरे वीडियो लेक्चर्स लगाओगे ना, तो वहाँ पर मैं बताऊँगी कि यार ये NLSAT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर रिसर्च करना है। जो प्रैक्टिस टेस्ट में आपको टॉपिक्स मिल रहे हैं 4, उनके ऊपर आपको रिसर्च करना है, ठीक है ना। और इसके लिए आप सेपरेट नोटबुक बनाओगे रिसर्च की। एंड बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हमें मटेरियल दे दो, हम वहाँ से। देखो यार, कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप एक परफेक्ट, मतलब आप देख रहे हो 60 सीट्स हैं, जो अच्छा ऐसे लिख जाएगा वो निकल जाएगा, जो अच्छा लीगल वो कर जाएगा वो निकल जाएगा। तो आपकी खुद की कितनी रिसर्च अच्छी है और कैसा आप अलग अपना लिखते हो, वो बहुत मैटर करता है। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी रिसर्च जो है और उसके बाद उसके जो नोट्स है वो कितने अच्छे बनाते हो। अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं आपको अपने कोर्स में इस पे वीडियो बना दूंगी, मुझे इंस्टाग्राम पे बता देना। तो ये सारे आपके चीज़ें हैं जो आपने करनी है। अगर हम अपने कोर्सेज के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से NLSAT के कोर्सेज हैं हमारे पास। देखिए, NLSAT का आंसर राइटिंग कोर्स है, जिसके अंदर आपको एस्से राइटिंग और लीगल आंसर राइटिंग का सारा बताया भी जाएगा कि कैसे आपको लिखना है। एंड प्लस आपको प्रैक्टिस टेस्ट प्रोवाइड करे जा रहे हैं, 10 to 15 प्रैक्टिस टेस्ट, जो कि मोर देन इनफ है। अगर आपने ये 10 to 15 प्रैक्टिस टेस्ट अच्छे से सॉल्व कर दिए ना, एक तो होता है कि हाँ ठीक है करने के लिए कर दिए, और एक होता है अच्छे से मन से सॉल्व करें हैं, पूरा दम लगा के, एज इफ आप रियल टेस्ट दे रहे हो, तो दे आर मोर देन इनफ। आंसर राइटिंग कोर्स है जिसमें बताया जा रहा है कि कैसे क्या करना है। पर्सनलाइज चेकिंग है, वर्ड टू वर्ड चेकिंग आपकी होने वाली है। एंड आंसर राइटिंग इससे अच्छी आपको कोई नहीं करवा सकता, आई कैन गारंटी यू। आई एम अ लॉयर, तो मैंने ड्राफ्टिंग भी करी है। आई एम अ करंट अफेयर्स टीचर, तो मैंने को करंट अफेयर्स भी पता है। दोनों का मिक्स है, तो बहुत अच्छा आपका हो जाएगा। एंड ये बेस्ट है, ठीक है ना। इसके अंदर आपकी इनर सर्कल कॉल्स भी होती हैं, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जिनके लिए हम चार्ज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखो, मैं एक सिंगल टीचर हूँ, अभी मैं बीमार हूँ, ठीक है ना, और बीमार हो जाऊंगी तो नहीं पढ़ा पाऊंगी, तो इसीलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री रहती है। यहाँ पे ये 7000 का है, ठीक है, विच इज़ वर्थ एवरी पेनी। मतलब 7000 का ये बहुत सस्ता है। इसका एक्चुअल कॉस्टिंग जो होना चाहिए वो 25-21,000 के अराउंड होना चाहिए, बट आई नो रीजनेबल रखना है, अफोर्डेबल रखना है, इसलिए इतना रखा है। NLSAT NLSIU मॉक टेस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट है जिसमें पार्ट ए पार्ट बी सारा है। 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। पर्सनलाइज चेकिंग है यहाँ पर आपको क्वेश्चंस की, ये ₹10,000 का आपको मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको मॉक टेस्ट प्लस आंसर राइटिंग कोर्स, मतलब ये वाला पार्ट, ये जो मिल रहा है सारा, प्लस आपको मॉक टेस्ट चाहिए, तो किफ़ायती जो दाम है, आपको ₹15,000 में ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। और 15,000 में ये दोनों ही नहीं, इसके अलावा भी आपको करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, ठीक है। आपको करंट अफेयर्स के MCQs मिल रहे हैं, जो आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी एक्चुअल कॉस्टिंग जो है 21,800 आता है। अगर आप ये हमसे अलग अलग खरीदते हो, 6800 रुपीज़ आप सेव कर पाते हो। तो अगर आप सिर्फ NLSAT के लिए प्रिपेयर करो तो NLSAT मेगा बंडल में इन्वेस्ट करो, जो कि 15,000 का है, ठीक है। अगर आप AIIT के लिए प्रिपेयर करो तो AIIT और NLSAT एवरीथिंग लो, जिसके अंदर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स मिल जाएगा, करंट अफेयर्स मिल जाएंगी, AIIT का मॉक टेस्ट, AIIT का आंसर राइटिंग, तो ये 25,000 का मिल रहा है, तो आप ये ले सकते हो। गाइस, प्लीज़ गो फॉर दीज कोर्सेज, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड येस, आप एस्से को, लीगल आंसर राइटिंग को हल्के में बिल्कुल भी मत लो। यू हैव टू प्रैक्टिस। इसमें कुछ भी नहीं, कोई आपको कोई भी मटेरियल प्रोवाइड कर दे, कोई भी क्लासेस प्रोवाइड कर दे, जब तक आप खुद से नहीं लिखोगे, खुद से गलती नहीं करोगे, और कोई आपको नहीं बताएगा भाई तूने ये गलती करी है, इसको ऐसे इंप्रूव करना है, नहीं होगा। वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत रीजनेबल कॉस्ट पे कर रहे हैं, राइट। सो डू ज्वाइन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको कोई भी डाउट है कि क्या हम ज्वाइन करें क्या नहीं, जेन्युइनली आपको हम हेल्प करते हैं। आप IM Logri पर DM कर सकते हो, ठीक है ना। एंड ऑल्सो अगर आपको कोर्सेज के बारे में पूछना है कि हम कौन से लें, क्या है हमारी ये सिचुएशन है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे DM भी कर सकते हो। मेरा जो नंबर है वो है, मेरी टीम का जो नंबर है 8968461351। मैं चेक कर लूँ, 8968461351। तो आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, प्लीज़ कॉल मत करें, ठीक है ना। एंड आपको कोई भी डाउट है विद रिगार्ड टू द कोर्स, विद द पेमेंट, एनीथिंग, आप वहाँ पर हमसे बात कर सकते हैं। इवन पार्ट पेमेंट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, मतलब अगर आपको लग रहा है एक साथ पेमेंट नहीं दे सकते, तो उसके बारे में आप इंक्वायर कर सकते हैं ऑन दिस नंबर, ठीक है।
एंड या आई थिंक ये अगर आप एनएल सैट के लिए प्रिपेयर करो, मैं आपको कहूँगी कि आप ये वाला बाय करो। लिमिटेड टाइम ऑफर है ये, ठीक है ना। हम लोग आपको करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर्स जो प्रोवाइड करें यहाँ पर, ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, इसके बाद ये रिमूव हो जाएगा। मतलब जो खरीद लेगा उसको पूरे मिलेंगे, जो नहीं खरीद पाएगा मिस आउट कर देंगे। तो ये दोनों कोर्सेज जो हैं, ये वाले रेट्स हम आपको दोबारा नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। AIET और एनएल सैट का सब कुछ आपको 25,000 में दे रहे हैं हम। एनएल सैट मेगा बंडल आपको 15,000 में पड़ रहा है, तो आपको 21,800 का है। वैसे सामान इसमें 6,800 का ऑफ पड़ रहा है, और यहाँ पर भी बहुत टोटल ये 33300 का है, 25,000 का आपको पड़ रहा है, राइट। तो ये ज़रूर लें। एंड येस, कोई भी आपको डाउट है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो डू लाइक द वीडियो, डू कमेंट कि वीडियो अच्छा लगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। एंड येस, जो टाइम टेबल है उसको फॉलो करने की ज़रूर कोशिश करें, ठीक है। बिल्कुल हो सकता है ये एग्ज़ाम, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मेहनत करोगे, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसा करोगे, तो बिल्कुल हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।